जे केवल हारे। यज्ञ विप्लव रुषा, जब यज्ञ इंद्र का यज्ञ का निषेध कर दिया श्री कृष्ण ने, तो उससे इंद्र रुष्ट हो गया और वज्रास्म पर्शानलैहि देवे वर्षति। देवे माने इंद्रे, वज्रास्म पर्शानलैहि वर्षति। बड़े बड़े वज्रास्म माने होता बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, ओले गिरने लगे। और संपूर्ण गोवंश त्रस्त हो गया। उस समय ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचकर यह बात नहीं कही कि हे श्याम सुंदर, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। बहुत ध्यान देने की बात है ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने कहा कि हम भले ही मर जाएं, पर हमारी गई चाहिए। हे श्री कृष्ण, हमारे गोवंश की रक्षा करो। स्पष्ट लिखा है, अत्यासाराति वेगेन पशवो जात वेपना। भयंकर हवा चल रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। उससे गायें ठिठुर गई, कांपने लगी। तो उन गायों को देख करके पहले ब्रजवासियों ने गायों की सुरक्षा का पूरा प्रयास किया, पर वे समझ गए कि इंद्र के कोप से हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते। तब गोपियां और गोप शीत से ठिठुरती हुई गायों को देख करके गोविंदम शरणम ययुः। अब यहां एक बात है पिताजी, गाह विंदतीति गोविंदा, जो गायों की रक्षा करने वाले हैं उनका नाम है गोविंद। मानो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को याद दिलाई, अरे लाला तेरो नाम गोविंद है, हमें मत बचावे, हमारी गैया ने तो बचाए ले। आज लोग एक प्रश्न करते हैं कि बड़ी संख्या में गोवंश की हत्या हो रही है। लगभग 60-70 हजार गाय प्रतिदिन काट दी जाती, इससे अधिक ही, ये सरकारी आंकड़े। कितना? 60-70 हजार गोवंश प्रतिदिन अत्यंत क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक समाप्त कर दिया जाता है। मांस विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। अघोषित रूप से कितनी गायों का वध होता है, इसकी गणना तो बहुत कठिन है। बहुत तेजी से गोवंश नष्ट हो रहा है। जितने अंश में प्रयास हो रहा है और जितने अंश में गोवंश का तिरस्कार और उसका संहार हो रहा है, उस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो प्रयास, गोवंश की सेवा और रक्षा का प्रयास 1% भी नहीं हो रहा है। शिव बनवारी लाल जी, 1% नहीं हो रहा।
पथमेड़ा में सभी गौशालाओं में मिलाकर लगभग 1.5 लाख गोवंश है। जड़खोर में 12-13 हजार गोवंश है। सूरश्याम में लगभग 1200 गोवंश है। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज की गौशाला में, माताजी गौशाला में लगभग 50-60 हजार गोवंश है। और गौशालाओं में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 100, इस तरह से गोवंश है। अपने ओरछा गौशाला में लगभग 1100 गोवंश है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन गौशालाओं में स्थित गोवंश को देखो, हम कितना गोवंश बचा रहे हैं। और गोवंश का तिरस्कार और गोवंश का संहार जिस अनुपात में हो रहा है, उस अनुपात में हम 1% कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कितना? 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। अब भोले शंकर जी कल्पना करो, ये जो हो रहा है ये भी न होता तो क्या स्थिति होती। हम तो ये माने कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य रमेश बाबा जी जैसे महान संतन की दयासों गैयान के दर्शन है रहे। ये संत यदि प्रेरित न करें तो गोवंश का दर्शन भारत में दुर्लभ हो जाएगा। बहुत कम प्रयत्न हो रहा है। और पूछवे में तो कोई ये खर्च लगे ना, कछु पूछ लो, हमसे ही लोग पूछते हैं। महाराज जी आप कहते हैं श्री ठाकुर जी गोविंद हैं, गोरक्षक हैं, ग्वारिया गोपाल हैं, और गौ सेवा गौ रक्षा का काम ठाकुर जी ही कर रहे हैं। और इधर आप ये भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में गाय काटी जा रही है। तो ठाकुर जी ये दिखे ना है का? ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं क्या? कहां गए ठाकुर जी? दुष्टों को दंडित करना चाहिए। कहां गए ठाकुर जी? उसका उत्तर है ये, श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, यहीं हैं। पर वे देख रहे हैं कि गोरक्षा की जैसी प्रार्थना ब्रजवासियों ने की, ऐसी प्रार्थना ये सनातनी हिंदू कब हमसे करते हैं। आज भी जैसी ब्रजवासियों ने आर्त हृदय से गोवंश की रक्षा की प्रार्थना की कि प्रभु हम मरते हो तो हमें मरने दो, हमें मरने के लिए छोड़ दो, हमें भले ही मार दो, पर हमारी गैयान ने बचाए लो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बीच में ब्रजवासियों ने जैसी गो सेवा की और गोरक्षा की जैसी प्रार्थना की, क्या उस प्रकार की गो सेवा हम कर पा रहे हैं? क्या वैसी हृदय से गोरक्षा के लिए पुकार कर पा रहे हैं? और फिर ठाकुर जी पे दोष मर देते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं कर रहे। भैया ठाकुर जी ने हम तुमको बनाया हो, हम तुम कहा कर रहे हैं? हमें कहा करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और जब ब्रजवासियों की, हाँ, तो पहले तो हम सेवा करें, फिर भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य से अधिक को रक्षा का प्रयास करें। और फिर भी काम न होवे तब हाथ खड़े करके गोविंद को पुकारें, तो गोविंद आज भी प्रकट हो करके, अरे जब वे देवराज इंद्र को दंडित कर सकते हैं, उसका मदभंग कर सकते हैं, मद चूर चूर कर सकते हैं, तो कौन ऐसी ताकत है इस सृष्टि में जो गोवंश का तिरस्कार करे और भगवान के कोप से वो बच जाए।